नमस्कार, मैं हूँ गेंदलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। आज हम बात करेंगे कोरबा लोकसभा क्षेत्र की और इस क्षेत्र के चुनावी समीकरणों की। हमारे साथ शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। आइए हम शुरू करते हैं बातचीत। लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई है, सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कौन-कौन प्रत्याशी हो सकते हैं? इसके लिए तो कांग्रेस वाले ज़्यादा बेहतर बताएंगे, पर स्वाभाविक रूप से जो यहाँ की अभी वर्तमान सांसद हैं ज्योत्सना महंत, मैं ज़रूर उनके लिए कहूँगा कि वो अभी तो प्रत्याशी हैं और आगे तो अब उनकी पार्टी कैसा डिसाइड करती है, क्या है, इसके बारे में कांग्रेस के लोग ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। आ, सांसद ज्योत्सना महंत कांग्रेस की प्रमुख दावेदार हैं। उनके अलावे कांग्रेस में और किन लोगों का नाम चर्चा में है? ज्योत्सना महंत जी के बारे में अगर बोला जाए तो उनके सांसद रहते हुए क्षेत्र में जो उपस्थिति रही है वह जीरो नगण्य रही है और निश्चित रूप से इसकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने मिलेगी और कांग्रेस पार्टी जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाए निश्चित रूप से उसकी हार सुनिश्चित है। कांग्रेस को लेकर तो अलग तरह की राय आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से किन लोगों ने दावेदारी की है टिकट की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है उसमें आज की और जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कोई ऐसा दावेदारी की होड़ नहीं है। प्रत्येक जो कार्यकर्ता है और वो पार्टी हित में काम करने में लगा हुआ है। ऊपर से संगठन के लोग अपने हिसाब से और तय करके किसी एक को टिकट देते हैं। आपसी किसी प्रकार की खींचतान या मनमुटाव कम से कम भारतीय जनता जैसी पार्टी के अंदर में नहीं होती है। कुछ नाम तो चर्चा में होंगे भारतीय जनता पार्टी से भी। पब्लिक के बीच में ऐसे कौन लोग हैं जिनका नाम चर्चा में है? तो भारतीय जनता पार्टी से जोगेश लांबा जी का नाम चर्चा में है और विकास महतो जी का नाम है चर्चा में, और भी कई अन्य हैं। बाकी ये दो तो प्रमुख रूप से चर्चा में चल ही रहे हैं। यहाँ पर इंडी गठबंधन, कांग्रेस और बहुत सारे दल रहेंगे मैदान में, तो उनका इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे कोई फायदा मिलेगा कांग्रेस को और उस गठबंधन को? इंडी गठबंधन का कोरबा लोकसभा सीट में कोई अस्तित्व नहीं है और निष्प्रभावी रहेगा। जहाँ तक इस लोकसभा में जीत की जो संभावना दिखाई पड़ती है वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की ज़्यादा दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन जीत के लिए मुद्दे क्या होंगे? लोकसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस आना चाहेगी आगे और भाजपा भी उन मुद्दों को लेकर इस चुनाव को लड़ना चाहेगी? देखिए, मुद्दे की बात, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे पास इतने हैं कि 10 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितना विकास पूरे भारतवर्ष में हुआ पिछले 70 सालों के अंदर में नहीं हो पाया और उन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर में चुनाव लड़ रही है और बहुमत के साथ में लगातार आ रही है। इस बार तो हम 400 के लगभग में जाने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीत करके आएंगे। एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसको हम नहीं जीतने वाले और भारी बहुमत से जीतने वाले सारी सीटों को। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीतने का दावा कर रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाएगा छत्तीसगढ़ में? नहीं, छत्तीसगढ़ में हम 11 के 11 सीट इस बार लोकसभा विधानसभा लेके आए, लोकसभा लेके आएंगे सीट में 11 से 11। मुद्दे क्या हो सकते हैं इस चुनाव में? मुद्दों पर बात नहीं हुई अभी तक। देखिए, श्रीमती ज्योत्सना महंत जी और 2019 के लोकसभा कोरबा क्षेत्र से वो जीत के और सांसद बन के और दिल्ली में जाके बैठी थी। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए बड़े ही दुर्भाग्य का विषय था कि धारा 370 जैसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दे में भी उन्होंने और 370 के अपोज में नहीं, उसके पक्ष में मतदान किया था कि 370 नहीं हटनी चाहिए। तो वह मत उनका नहीं, उनके हिसाब से कोरबा लोकसभा क्षेत्र की पूरी जनता का था।
एक भी ऐसा मामला, एक भी ऐसा मुद्दा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, और यहाँ चाहे वो रेलवे का मामला हो, चाहे एसईसीएल का मामला हो, चाहे कहीं फ्लाईओवर या किस राखड़ की प्रदूषण का मामला हो, ऐसे किसी भी क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया। और जैसा कि यहाँ अन्य लोगों ने ही बताया, निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि पिछले 5 वर्ष, अब ये चुनावी वर्ष आ गया है, 5 वर्ष में ज्योत्सना महंत जी खुला चैलेंज है, 5 काम बता दें कि उन्होंने कोरबा लोकसभा में क्या काम किया है। वो आती थी अपने सरकारी बंगले में समय व्यतीत करके और पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके चली जाती थी। उनको पूरे क्षेत्र की जानकारी नहीं है कि 8 विधानसभा में कौन-कौन सी समस्या और क्या-क्या चीजें आती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो प्रचंड नहीं, 1 लाख से ऊपर बहुमत से, और इस लोकसभा को जीत के और पूरी की 11-11 लोकसभा हम लोग दिल्ली भेजेंगे। अ, अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें कोरबा लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में भाजपा की जीत हुई है, 1 में कांग्रेस की जीत हुई है और 1 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत हुई है। इस लोकसभा क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का व्यापक प्रभाव है। ये हाल के विधानसभा चुनाव में उनको जो मत मिले हैं, उससे पता चलता है। तो ये जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में परिणामों पर कितना असर डाल पाए? विधानसभा का चुनाव विधानसभा स्तरीय होता है, लोकसभा का चुनाव दिल्ली के लिए होता है। और किसी भी पार्टी का किसी भी सीमित क्षेत्र में प्रभाव तो होता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अभी प्रभाव जो है देश में नरेंद्र मोदी जी का दिखाई पड़ रहा है, और देश की जनता चाहती है कि तीसरी बार हम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखें। तो बाकी चीज़ें अपने आप किनारे लग जाती हैं। क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, राष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट, मोदी गारंटी के ऊपर विश्वास करते हुए पुनः उसी दिशा की ओर मुझे रुझान दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर शीर्षस्थ नेता अब वक्तव्य दे रहे हैं कि लगभग 400 प्लस के करीब हम लोग जाएँगे, मुझे भी ऐसा एहसास होता है कि पहुँच सकते हैं। मोदी की गारंटी, इस पर लोगों का बड़ा भरोसा है। राम मंदिर का मुद्दा भी इस समय गरमा रहा है, उसको लेकर भी पूरे देश में हलचल है। क्या लगता है, मोदी गारंटी के अलावा राम मंदिर का मुद्दा भी कोई असर दिखा पाएगा? ज़रूर, मोदी जी की जो गारंटी है, बिल्कुल निश्चित ही उनका असर होगा। हमारे जैसे राम मंदिर का है, निश्चित ही हम लोग इसमें कामयाब होंगे और कोरबा का हमारा जो लोकसभा का जो है, निश्चित हम लोग भाजपा को ही आगे बढ़ाएंगे और 1 लाख 1.5 लाख से वोट से हम लोग विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी को ही आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस को क्यों आगे नहीं बढ़ाया जाए? क्योंकि पिछले 70 सालों में लोगों ने देखा है कि कांग्रेस ने कुछ काम उस तरह का किया नहीं है, और मोदी जी के आने के बाद देश में बहुत से बदलाव आए हैं और बहुत से कानून चेंज हुए हैं। तो पब्लिक पसंद कर रही है उनको, तो इसलिए बीजेपी पहला चॉइस है उनके लिए। पब्लिक नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है, इसलिए चॉइस है। इसके अलावा भी कोई वजह है बीजेपी के पक्ष में आम मतदाताओं के रुझान का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है नरेंद्र मोदी जी। अब भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो देश हित में नज़र आ रही है। ये 2 चुनावों ने सिद्ध किया है। और वो जो अपने घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को शामिल करके जनता के बीच में गए थे, जनता उनको जनादेश दी है। और जनादेश देने के बाद उन मुद्दों को उन्होंने सॉल्व किया है। चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर निर्माण का मामला हो, चाहे सांस्कृतिक विरासत को के पुनरुद्धार की बात हो, या सांस्कृतिक नेतृत्व प्रदान करने की बात हो, या टूरिज्म के क्षेत्र की बात हो, या आम जनता तक जो सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय तक कैसे पहुँचे, उसमें एक ठोस रणनीति के तहत काम हुआ है, जिसका लाभ जो है जनता को मिल रहा है। इसलिए जनता जो है नरेंद्र मोदी की नीतियों को अपने हित में देख रही है। नरेंद्र मोदी की नीतियों को जनता अपने हित में देख रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। इस सरकार के कामकाज का भी लोकसभा चुनाव पर कुछ असर दिखेगा? निश्चित रूप से
हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो चीज़ें लागू की थी उसमें से तुरंत मुख्यमंत्री जी के बनते साथ में 18 लाख आवास जिनको स्वीकृत किया गया और जो भी हमारे मुद्दे हैं सबको एक एक करके पूरा करने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर भी काम कर रही है। मोदी गारंटी या घोषणा पत्र जो लागू किया था, चाहे महतारी बंधन योजना हो या जितनी भी योजनाएं लेकर के आए हैं, इन योजनाओं को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई और उसका प्रतिसाद उसको मिला, लोगों ने पसंद किया। 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किसान, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के लिए जो काम किया उसको देख करके और अभी इस जो चुनाव 2024 में होने वाला है 3 महीने के बाद में, इस चुनाव में निश्चित रूप से अपार जीत होगी या ऐसी जीत होगी कि मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत से भी अधिक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें बनेगी और सीटें लेकर के हम आएंगे। और देश की जनता ने इस बात को मन में ठान लिया है और उनको दिख रहा है कि भारत विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बन सकता है। वापस से सोने की चिड़िया तभी बनेगी जब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। भारत को विश्व गुरु बनना है, सोने की चिड़िया बनना है तो नरेंद्र मोदी ही जरूरत है भाजपा की, भारत की। क्या लगता है आपको, कांग्रेस को मौका मिलेगा तो क्या वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे? कांग्रेस को देश की जनता ने 70 साल मौका दिया, लेकिन कांग्रेस की जो एक सबसे बड़ी कमी है, जो खराबी है उसके अंदर, वो है उसकी तुष्टीकरण की नीति। और तुष्टीकरण के लिए वह देश के विकास की बातों को, देश की ज़रूरतों को वह भूल जाती है। और 70 सालों से उसने यही किया, जिसके कारण जनता ने नाराज होकर उन्हें सत्ता से उखाड़ के फेंका है। और भारतीय जनता पार्टी देश हित में कोई भी काम हो उसको करने के लिए सदा तत्पर रहती है। इसी कारण देश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन चुका है। लोकसभा चुनाव में कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ जीत का दावा किया जा रहा है। देश में 400 से अधिक सीट पर भाजपा की जीत का दावा किया जा रहा है और यह दावा भी किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। गेंदलाल शुक्ल, कोरबा, छत्तीसगढ़ तक।